Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and high spirits, surrounded by love and positivity. Today we will solve the question exercise 2.2 and question number 3, and if possible and video will not be too long, so I will try to solve this question number 4 as well. So let's start question number 3. Let's read the question number 3. Prove that x cube plus y cube is equal to x plus y. अब this x plus y is multiplied with x plus omega y and these two values are multiplied with x plus omega square y. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको देखने से हमें क्या मालूम हो रहा है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इस क्यूब को देखें तो हमारे जहन में फ़ौरन से फार्मूला आता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ऐसे ही होता था ना ये फार्मूला, ठीक हो गया। तो जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमारे जहन में इसको देख के ये वाला फार्मूला आया। इट मीन्स कि हमने इन वाली वैल्यूज़ को इस तरह की कोई वैल्यू बनानी है, ठीक हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने प्रूफ इसमें करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करनी है, तो हम ये वाली साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने इसको एज इट इज रखना है x प्लस वाई को। हम इस x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ओमेगा y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। इसको हम ऐसे लिख देते हैं बड़ी ब्रैकेट्स में, मीडियम ब्रैकेट्स में। x जब मल्टीप्लाई होगा इस x से तो ये x स्क्वेयर बन जाएगा। ये वाला x जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई बन जाएगा। ये वाली वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा एक्स वाई, और ये वाली वैल्यू जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगी तो अब ये देखें ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा है, तो ये मिलके ओमेगा क्यूब बन जाएंगे और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम x प्लस वाई एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इन दोनों में से हम x प्लस वाई को इन दोनों में से हम x और y को कॉमन ले लेते हैं इस साइड पे, ठीक। इसमें से भी x वाई, इसमें से भी एक्स वाई कॉमन हो गया, प्लस अब यहाँ पे ये ओमेगा क्यूब है, इसको फिलहाल हम एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक हो गया। अब हमें मालूम है, ये तो मैंने रफ की लाइन वैसे लगा दी थी, लंबी लाइन हो गई है, ठीक है। ये एज इट इज़ आ गया। अब हमें मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल होता है -1 के। वो होता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो 1 को इस साइड पे लेके तो वो -1 हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और ओमेगा क्यूब हमें मालूम है कि इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज एक्स स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये प्लस का साइन, प्लस -1 एक्स वाई प्लस 1 वाई स्क्वेयर, ठीक हो गया। एक्स प्लस वाई और ये ब्रैकेट ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वही वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, तो विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे प्लस हो ना तो इस साइड पे माइनस आता है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये वाला प्लस में होता, ठीक हो गया। ये इक्वल है और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूफ आपने लिखना है, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4. Prove that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z, और मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर z एंड x प्लस ओमेगा स्क्वेयर y प्लस ओमेगा z के साथ, ठीक है।
अच्छा, बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसको देखने से ही हमारे जहन में एक फार्मूला आता है, तो हमने वो वाला फार्मूला बनाना है इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये फार्मूला लिखा है मैंने जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जी की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, और बाकी सारी जो तीनों वैल्यूज़ हैं उनके साथ माइनस का साइन है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। चलिए जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है एक्स प्लस वाई प्लस जी जी, राइट हैंड साइड हमारी इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओमेगा y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर जी को हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जी, ये एज इट इज़, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट x मल्टीप्लाई होगा पहले इन तीनों के साथ, तो हम लिखेंगे x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी, फिर है प्लस ओमेगा वाई। अब ये ओमेगा वाई इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी, और अब ये ओमेगा स्क्वेयर जी जो है वो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी x प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी, ठीक है। ये इन तीनों के साथ, इनको हम अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया प्लस ओमेगा एक्स जी, ठीक है। इसी तरह से ये ओमेगा वाई इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा एक्स वाई आ गया, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर आ गया, ये 2 है और ये 1 है, दोनों मिलके 3 बन गए, और वाई दो वाई हैं तो वाई स्क्वेयर बन गया, प्लस अब यहाँ पे ओमेगा, ये भी ओमेगा है ये भी ओमेगा है, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर वाई जी, ठीक हो गया। अब इसकी बारी है प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी आ गया, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा की पावर 4 वाई जी आ गया, और नेक्स्ट ये आ गया, ठीक है। ये जी स्क्वेयर बन गया, और ये 2 ओमेगा और ये 1 ओमेगा बन के 3 ओमेगा बन गए, ठीक हो गया। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। वैल्यूज़ को अब हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब ये है कि हम ये जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा था, ठीक है, इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे कि पहले एक्स स्क्वेयर आए, फिर वाई स्क्वेयर आए, फिर जी आए, फिर एक्स वाई की वैल्यूज़ आए, इस तरह से इनको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्स स्क्वेयर आ गया पहले, ठीक है। फिर अब आप ये देखें, ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू है, ठीक है। फिर ये जी स्क्वेयर की वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, दोनों को लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें चाहिए होती है वाई जी की वैल्यू, तो वाई जी की वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये भी वाई जी है और ये भी वाई जी है, ठीक हो गया। प्लस अब जी एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, ये भी जी एक्स है और एक ये भी जी एक्स है, या एक्स जी या जी एक्स, ठीक हो गया। ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको मालूम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, ओमेगा 4 इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। क्यों कि आपने ना ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट कर दी तो वो ओमेगा के इक्वल आ गई, यानी ओमेगा 4 इसके इक्वल होता है, और हमें मालूम है ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक हो गया। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो इट मीन्स कि ये वाई स्क्वेयर रह गया। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है तो ये भी
ठीक है, ये इस तरह से आ गया प्लस। अब एक्स वाई इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा एक्स वाई। ठीक हो गया। इसमें से एक्स वाई जी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की वैल्यू 4। अच्छा, ओमेगा 4 की जगह पे मैं ओमेगा भी लिख सकती हूँ, लेकिन चले वो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। ठीक हो गया, वाई जी प्लस, अब इन दोनों में से एक्स जी कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी। ठीक हो गया, ये थोड़ी जगह कम होगी ऐसे। नेक्स्ट इनकी मज़ीद इनको समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस इन दोनों की जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 एक्स वाई प्लस, अब आपको भी पता है ये ओमेगा के इक्वल था। ठीक है, इसको बल्कि ओमेगा कर देते हैं क्योंकि ओमेगा 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया था ना, ओमेगा 4 इक्वल्स टू ओमेगा है, तो ये हो गया। अब इसकी जगह पे भी -1 आ जाएगा और इसकी जगह पे भी -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इनको लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जी। ठीक हो गया, और ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। ठीक है, अब यही ऊपर वाला फार्मूले के इक्वल है जो कि ये ऊपर हमने किया था, तो विच इज़ इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जी की क्यूब माइनस 3x वाई जी विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हैंस प्रूफ राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। अब ये पेज ख़त्म हो गया, तो इस वजह से बस यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का ये भी ओवरव्यू है, ये आप देख लीजिए पूरे पेज का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2, दैट इज प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है कि ये स्टेटमेंट है क्या। देन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो 2n फैक्टर्स लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब फैक्टर्स का मीनिंग है कि ये वाली वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, उनको फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी कि ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और ये कितनी वैल्यूज़ हैं? ये 2n वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक हो गया। फैक्टर्स वही होते हैं ना, जब हम 16 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो 16 के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास इक्वल्स टू 1 आता है। तो फैक्टर्स का मतलब ये हो गया कि ये आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक हो गया। अब ये जो 2n है, ये इसने 2n यहाँ पे क्यों मेंशन किया है? 2n आपको पता है हमेशा हम इवन नंबर्स को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनके 2 के पेयर्स बन जाएंगे तो कोई भी एक वैल्यू अकेली नहीं रहेगी। जब हम 2n का मतलब यही होता है ना कि आप कोई भी इवन नंबर है, यानी कि अगर 4 वैल्यूज़ होंगी तो उनके 2 के पेयर्स बन जाएंगे। अगर आपके पास 6 वैल्यूज़ होंगी तो उनके भी 2 के पेयर्स बन जाएंगे, टोटल 3। इसी तरह से ये जो 2n फैक्टर्स है ना, इसका मतलब ये है कि इनके 2 के पेयर्स बन सकेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अब मैंने आपको 2n फैक्टर्स की भी बात बता दी कि ये दोनों आपस में, फैक्टर्स का मतलब है ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है एंड ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फार्मूला जो यूज़ हो रहे हैं इन दिस क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, एक ये फार्मूला यूज़ होगा। इससे 2 फार्मूले बन सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये हो गया। और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये फार्मूले हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। अब पुटिंग दीज वैल्यूज़ हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे पहले इनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा
1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब और ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 है ना तो इसको 3 की फॉर्म में बनाना है, ओमेगा क्यूब ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा। अब इसको भी हमने ना 3 की पावर में बनाना है, 3 की पावर 2, ये 6 हो गया और साथ आ गया ओमेगा स्क्वेयर, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 2 n फैक्टर्स हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैल्यूज इनकी पुट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर के, ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, ठीक हो गया। ये हमारे पास अब बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर एज इट इज़, अभी फिलहाल मैं एज इट इज़ लिख, ये वही वैल्यूज बन गई, माइनस ओमेगा स्क्वेयर और माइनस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। अब हमने इनकी पेयरिंग कर लेनी है। ये 2n फैक्टर्स है ना, तो इसका मतलब है कि 2 के पेयर्स बनेंगे, तो ये कोई एक पेयर, एक वैल्यू अकेली नहीं रहेगी, तो मैं इन दोनों का पेयर बना देती हूँ, इन दोनों का पेयर बना देती हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब मैंने किया क्या है कि 2 वैल्यूज़ को एक कर दिया ना, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ थी तो वो एक वैल्यू रह गई, तो यहाँ पे ये अब आ जाएगा n फैक्टर्स, ठीक है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आपने n फैक्टर्स लिखना है, क्योंकि 2 को वैल्यूज़ को हमने एक वैल्यू कर दिया है, इन दोनों को मिलाकर एक वैल्यू किया है, इन दोनों को मिलाकर एक वैल्यू किया है, तो इसका मतलब ये है कि 2n जो है वो सिर्फ n फैक्टर्स पे रह गया, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, n फैक्टर्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज़ इक्वल टू 1, और वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हैंस प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसका ओवरव्यू मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये इस क्वेश्चन का ओवरव्यू है, आप एक दफ़ा देख लें।